Good morning, every students. Welcome to Raj Chemistry. On today, I am going to tell you about the new topic of lesson 4, carbon and its compound. Unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbon is classified into two parts, alkene and alkyne. ठीक है, तो आज हम लोग अल्कीन और अल्काइन के बारे में पढ़ेंगे बेटा। एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n एंड अल्काइन का जनरल फार्मूला होता है बेटा आपको CnH2n-2। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल फार्मूला, डॉट फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, IUPAC नेम, कॉमन नेम, ये सब जो है हम लोग आपको आज एक्सप्लेन करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है, कैसे सब बनाया जाता है ना, स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड, तो यहाँ लिखेंगे बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज क्लासिफाइड into two types। ठीक है, नंबर 1 अल्कीन एंड नंबर 2 अल्काइन। नंबर 1 अल्कीन। अल्कीन में बेटा जनरल फार्मूला जो है, जनरल फार्मूला वो आपका जनरल फार्मूला है CnH2n। और अल्काइन का जो बेटा जनरल फार्मूला है, अल्काइन का जनरल फार्मूला वो है बेटा आपका CnH2n-2। ठीक है, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ओके, तो इसी के बारे में हम लोग को जानना है कि ये क्या होता है। जैसे हम लोग टेबल बना के चले एक दो को ध्यान से समझने के लिए, जैसे मैंने उस दिन भी टेबल बनाया था, उसी टेबल को आज हम लोग बनाएंगे और इसको समझेंगे, है ना। पहले इसे समझेंगे अल्कीन को, फिर अल्काइन, दोनों को आज समझेंगे और दोनों कंप्लीट करेंगे आज। ओके, तो देखते हैं, सबसे पहला हम लोग देखेंगे अल्कीन, फिर देखेंगे कौन, अल्काइन। ठीक है, कि अल्कीन और अल्काइन कैसे आपको काम करता है। तो आइए सबसे पहला चलते हैं इसका पार्ट अल्कीन पे। अल्कीन, ठीक है, CnH2n। ठीक है, सफिक्स इसका जो है बेटा इन है। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ टेबल बनाएंगे ऐसे। हाँ, सब में 2-3 हम बना देते हैं, उसके बाद जो है आप करिएगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका CF केमिकल फार्मूला। हाँ, मोलिकुलर फार्मूला दोनों आपका जो है सेम ही हो जाएगा। ठीक है ना, इसके लिए फिर उसके बाद आ जाइए, इसके बाद डॉट फार्मूला, फिर उसके बाद आ जाइए आपको स्ट्रक्चर फार्मूला, फिर उसके बाद आइए आप कॉमन नेम, फिर उसके बाद आ जाइए आप IUPAC नेम। ठीक है, अब जरा हम लोग इसको देखेंगे। देखिए, इसमें सफिक्स जो जुटेगा बेटा इलिन जोड़िएगा, इसमें सफिक्स जो है बेटा इन जोड़िएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना, भुलाइएगा नहीं। हाँ,
रही बात इसमें स्ट्रक्चर जो बनेगा C डबल बॉन्ड का बनेगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए स्टार्ट करते हैं। 1 भरते हैं तो 1 वाला तो क्लियर नहीं, 2 से चलते हैं। C2H4, तो इसका डॉट फार्मूला CCHHHH, ये आपका हो गया बन गया, ये आपका हो गया बन गया, ये आपका हो गया बन गया, ये आपका हो गया बन गया। कैसे हुआ? कार्बन के पास 4 आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 1-1 से शेयर कर लिया। यहाँ भी आपको 1-1 से शेयर कर लिया, यहाँ भी 1-1 से शेयर कर लिया, यहाँ भी 1-1 से शेयर कर लिया, तो इसको 2-2 प्राप्त हो गया हाइड्रोजन को। अब रही बात कार्बन को, तो इसके पास 2 बच गया, इसके पास भी 2 बच गया, तो ये 2-2 आपस में कर लिया, ये आपको 2-2 आपस में कर लिया वापस आपस में। अभी हो गया 4 2 6 और 2 कितना हो गया बेटा? 8 हो गया, ये आपका 8 हो गया। ये 2 4 2 6 2 8, ये आपका डॉट फार्मूला हो गया। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये CCHHH, ठीक है। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड क्योंकि 1-1 से शेयर किया, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड क्योंकि 1-1 से शेयर किया, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड 1-1 से शेयर किया, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड 1-1 से शेयर किया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब इसका कॉमन नेम निकालेंगे, तो मैंने बताया था कि हेड ब्रांच से सारा नेम लिया जाता है। हेड ब्रांच इसका अब है कौन? तो हेड ब्रांच कहा गया इसके एल्केन ग्रुप को। तो यहाँ देखेंगे कार्बन की संख्या कितना है, इसी से निकालेंगे। तो कार्बन की संख्या कितना है बेटा? 2। तो 2 वाला में आप 2 में एल्केन में कौन था? फर्स्ट में आपको मेथेन था, सेकंड में एथेन था। तो एथेन में से आप एन सफिक्स को हटा दीजिए, बच गया एथ, उसमें लगा लीजिए इलीन, तो इसका नाम निकल गया एथिलीन। चलिए ये आपका नाम हो गया। अब इसमें इलीन को हटा करके इन लगा दीजिए, तो बन गया आपको क्या चाहिए? एथीन। देखिए ये नाम आपको तैयार हो गया आराम से। इसी तरह से चलिए तीसरा लेते हैं, 3 लेते हैं, तो C3H कितना? 6 हो गया, 3 दूनी 6, तो ये C 1 हो गया, 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो 2 2 4 तो हो गया। एक और चाहिए हमें, चाहिए, तो 1 यहाँ डाल दीजिए और 1 आप यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से तो कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पर जी आपको 1-1 से शेयर कर लिया, हो गया, यहाँ भी 1-1 से शेयर किया, यहाँ भी 1-1 से शेयर किया, यहाँ भी 1-1 से शेयर किया, और यहाँ भी 1-1 से शेयर किया, यहाँ भी 1-1 से शेयर किया। हाइड्रोजन सब 2 पूरा हो गया। इस कार्बन के पास 4 था बेटा, तो 1 2 3 तो ख़त्म हो गया, 1 बच गया, तो 1-1 से यहाँ शेयर कर लिया। तो इसको देखिए 4 2 6 और 2 8, इस कार्बन को 8 पूरा हो गया। अब देखिए कि इस कार्बन के पास कितना बचा है? 1 इधर 1 इधर, तो इसके पास 2 बच गया। ये भी कार्बन का 1 इधर 1 इधर, तो इसके पास भी 2 बच गया। ये दोनों आपस में 2-2 से कर लेगा, कर लिया। देखिए तो ये आपको 4 हो गया, तो 4 2 6 और 2 कितना हो गया? ये 8 हो गया, 8 हो गया कंप्लीट। ये 4 2 6 और 2 कितना हो गया? ये 8 हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर जी C, यहाँ पर जी 1-1 से शेयर किया तो ये सिंगल बॉन्ड हुआ, यहाँ 1-1 से शेयर किया सिंगल बॉन्ड हुआ, यहाँ 1-1 से शेयर किया सिंगल बॉन्ड हो गया। यहाँ भी देखिए 1-1 से शेयर किया सिंगल बॉन्ड बन गया, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बन गया। यहाँ भी 1-1 से शेयर किया तो क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड बन गया। यहाँ भी 1-1 से शेयर किया सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहाँ देखिए डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। मैंने पहले भी बताया था कि आपको इस ग्रुप में एक आपको डबल बॉन्ड बनेगा कार्बन और कार्बन के बीच में, हर हाल में बनना है तो बनना है, अगर नहीं बनेगा तो स्ट्रक्चर और डॉट गलत हो जाएगा। तो ये आपको याद रखिएगा, एक डबल बॉन्ड बनना ही है। अब इसका नाम चलिए, कार्बन की संख्या कितना बेटा? 3। चलिए हेड ब्रांच में एल्केन ग्रुप में, वहाँ नाम था प्रोपेन, तो प्रोपेन में से एन को हटा दीजिए तो बन गया प्रोप, और उसमें लगा दीजिए इलीन, तो ये हुआ प्रोप, ये हो गया इलीन, यानी बन गया प्रोपिलीन, बन गया प्रोपिलीन। यहाँ पर जी क्या करेंगे? इलीन हटा दीजिए, इन लगा दीजिए, तो ये बन गया प्रोपीन। क्या बन गया? प्रोपीन। देखिए आपका तैयार हो गया।
इसी तरह से आगे की ओर चलते जाएंगे, डेकेन तक आपको चल जाएंगे, एक में इलिन लगाएंगे, दूसरे में इन लगाएंगे, इस तरह से आपका सब बनता चला जाएगा। तो ये हो गया एल्कीन ग्रुप का। अब हम लोग चलेंगे अल्काइन ग्रुप में कि अल्काइन ग्रुप में कैसे नाम निकालेंगे सर। इस तरह से आगे की ओर आप बनाते चल जाइएगा, दो दो बनाते चल जाएंगे। हम लोग आगे बढ़ेंगे अल्काइन ग्रुप में, दो उसका भी बता देंगे, अब बाकी आप लोग आगे की ओर इसी तरह से बनाते चल जाना है, ठीक है। देखते हैं आगे, अल्काइन ग्रुप में प्रवेश करते हैं, ठीक है। अल्काइन ग्रुप को हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या जानेंगे बेटा, क्योंकि पहले वाले टॉपिक में एक टॉपिक शायद छूट गया था जिसका नाम था ग्रेफाइट डायमंड, उसका हम लोग डिफरेंस जो है ना लिखा नहीं पाए थे, लिखा देंगे। उसके बाद चलेंगे फंक्शनल ग्रुप, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइप्स में जितने जितने आते हैं और उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हटा दे, हम ये कर दें ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर जी आपको ये हट जाएगा, ठीक है। इलीन नहीं रहेगा, आप इसके जगह पर सफिक्स कुछ और आएगा जो बताएंगे हम, ठीक है। यहाँ पर जी आपको ये नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जी हमको अल्काइन जानना आता है, ALK है ये है, यहाँ पर जी केवल Y कर दे, अल्काइन हो गया। ये फार्मूला में -2 कर दे, ठीक है, CnH2n-2, यहाँ इन को हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर जी आपका मुख्य रूप से हो गया आइन लग जाएगा, हाँ, ठीक है। अब हम लोग चले आगे की ओर चलेंगे। अब कहेंगे कि सर इसमें क्या लगेगा सर, तो इसमें दो टाइप लगता है बेटा, एक अल्काइल आप प्लस आपको क्या हो जाएगा एसिटिलीन, ये आपका लगता जाएगा एसिटिलीन, ठीक है। यानी अल्काइल प्लस एसिटिलीन, यानी इसमें सफिक्स आइल लगेगा, एसिटिलीन सब में लगता चला जाएगा। इसमें आपको केवल YNE आइन लगता जाएगा। अब देखेंगे कि कैसे बनाएंगे सर, तो चलिए आइए, पहला नंबर भरिए, 1 भरिए। तो 1 भरिएगा तो 1C1 तो हो गया, लेकिन यहाँ 0 हो जाएगा, इसलिए नहीं बनेगा। तो कहाँ से भरेंगे, 2 से भरते हैं, 2 भरते हैं तो C2 और 2 2 जा 4 -2 यानी C2H2 आ गया। अब इसका बनाएंगे डॉट फार्मूला, ठीक है। तो ये आपका कार्बन 2 गो हो गया, हाइड्रोजन 2 गो हो गया, कंप्लीट। एक से शेयर करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है एक से। अब इसके पास 3 बच गया, ये आपस में 3 से कर लेगा। देखिए 3 और 3 कितना हो गया 6 और 2 कितना हो गया 8। चलिए इसको पूरा हो गया, 3 और 3 6 और 2 कितना हो गया 8, इसको पूरा हो गया। तो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, यहाँ सिंगल बॉन्ड। और यहाँ देखिए 3 से शेयर किया, कितना बॉन्ड बोल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। देखिए ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो इसमें हर हाल में कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड बनना ही बनना है, ठीक है। ये इसका हो गया। अब इसका कॉमन नेम निकालेंगे, ये निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर जी कार्बन की संख्या 2 है, यानी एथेन ग्रुप, ठीक है। तो एथेन ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जिस तरह से आप संधि विच्छेद में देखते हैं बेटा कि विद्या प्लस आलय जुट करके विद्यालय बन जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होता है कि सम प्लस कार्ब जुट करके संस्कार बन जाता है, यानी वहाँ पर चेंजिंग हो गया व्युत्पत्ति के आधार पर, है ना, डेराइव्ड किया गया। इसी तरह से इसका भी डेराइव्ड हो जाता है, आपको एथेन से बन जाता है एस और उसमें लग जाता है टिलीन, जिसको कहते हैं एसिटिलीन। क्या कहते हैं, एसिटिलीन। तो इसका नाम जो होगा इसमें नाम होगा एसिटिलीन। इसको एसिटिलीन के नाम से हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। और इसमें आपको हेड ब्रांच का जो नाम है उसी में सफिक्स जुटेगा। तो हेड ब्रांच में एथेन था तो एथेन लिखेंगे, लेकिन एन हटा देंगे और उसके जगह पर क्या लिख देंगे, आइन, यानी एथाइन। ये आपका हो गया कंप्लीट। अब दूसरा कर देते हैं, इसलिए क्योंकि फर्स्ट वाला तो ये आपका हो गया, ये कॉमन लिया जाएगा, सबको आपको चलते जाएंगे। तो 3 भरिए, 2 तो भर दिए, 3 भरिए। तो C3 और ये 3 2 जा 6 में से गया कितना 2, यानी कि C3H4 हो गया, राइट। अब यहाँ पर जी हम लोग इसको बनाएंगे, तो C 3 गो हो गया, C आपका कितना हो गया 3 हो गया, H4 है बेटा। तो 1 2 ये तो हो गया। अब यहाँ पर जी हमें
एक यहाँ पर जी दे देंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि कैसे क्या होता है। तो यहाँ तो कहीं पर भी तो एक लगाना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे लगा दिए एक, या तो आगे लगाइए या तो पीछे, आपके ऊपर डिपेंड करता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए 3 4 गो है ना, 3 और 1 4, 4 तो हो गया, 4 हो गया, अब ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जी आप क्या कर दीजिए, एक एक, हाँ यहीं पे लगा दीजिए ना, आगे में लगा देते हैं, सही रहेगा, ठीक है। तो एक एक से यहाँ शेयर कर लिया, 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 ठीक है। अब देखिए कि यहाँ शेयर कर लिया, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये 2 ख़त्म हो गया, इसके पास भी आपको कितना बच गया, 1 क्लियर हो गया, ठीक है। तो 1 क्लियर हो गया। यहाँ पर जी देखिए, हाँ तो यहाँ गड़बड़ हो जाइए, इसको हटा दीजिए, ठीक है, इसको हटा दीजिए, ये गड़बड़ हो रही है। यहाँ एच कर दीजिए एक, ये, और यहाँ पे हम लोग एच कर दें ये। तो इसका 3 ख़त्म, एक एक से यहाँ शेयर कर लिया, ठीक है। तो ये आपका 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। इसके पास आपका कितना बच गया, 3 बच गया, एक शेयर कर लिया, इसके पास भी 3 बच गया। तो अब देखिए ये आपस में क्या कर लिया, 3 3 से शेयर कर लिया, देखिए ख़त्म हो गया। तो 6 व 2 कितना हो गया, ये 8, फिर ये 6 व 2 कितना हो गया बेटा, ये 8। देखिए अब जा कर के सब कंप्लीट हुआ। तो ये एच हो गया, ये सी हो गया, ये एच हो गया, ये एच हो गया, ये सी हो गया, सी हो गया, एच हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और यहाँ हो गया कितना, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो ये ट्रिपल बॉन्ड आपका तैयार। अब कहिएगा कि इसका नाम कैसे निकालें सर, तो चलिए इसके नाम के लिए एक बेटा यूनिट फार्मूला आता है, जिसको हम लोग अलग करके निकालेंगे, जगह तो नहीं आया, इसी में हम यूनिट फार्मूला बना के नाम निकाल देते हैं। इसमें से कॉमन लीजिए, ये नाम, ये कॉमन ले लीजिएगा। तो कॉमन ले लीजिए आप, C2H2 कॉमन ले लिए, राइट। तो ये एसिटिलीन आपका फिक्स हो गया। अब यहाँ पर जी देखिए कि बच कितना गया, तो C2H2 निकाल लिए, तो C1 बच गया, C1 बचा, और क्या बच गया, H2 बच गया। तो CH2 और C2H2, इसका नाम हम लोग ने, कार्बन की संख्या कितना है, 1, तो कार्बन की संख्या 1 है, इससे आपका नाम निकलेगा क्या चीज, मिथाइल, मिथाइल, और ये क्या हो गया, एसिटिलीन, मिथाइल एसिटिलीन, निकल गया ये मिथाइल एसिटिलीन। और इसका नाम क्या आ जाएगा, टोटल कार्बन की संख्या 3 है, तो ये आपका हो गया प्रोपाइन, प्रोपाइन। इस तरह से नाम आपको निकलता चला जाएगा, हाँ, और वो आपका बनता जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा कि ऐसे हम लोग, हाँ, स्ट्रक्चर के आधार पर भी नाम निकाल सकते हैं काउंट करके, जिसे हम लोग नोमेनक्लेचर कहते हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट डे बताएंगे। अभी इसको बताएं, फिर इसमें और भी इम्प्रूवमेंट करेंगे हम लोग, और भी जानेंगे, किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम होगी तो उसे हम लोग समझेंगे। इट्स ओके, एनी प्रॉब्लम, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो for today. Next day I will tell you about the next topic in detail. Okay, thanks.